जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक देख रहे हैं इस समय। तो भारत की नदियों के बारे में पिछले लेक्चर में देखे थे, एक पार्ट हो गया था, दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो भारत नदियों के बारे में जैसे कि हमने सिंधु नदी के बारे में बताया, उसके सभी जितने मतलब सहायक नदियाँ थी उनके बारे में बताया, ठीक है। कुछ परियोजनाएं थी उनके बारे में बताया था, और जो सिंधु जल समझौता हुआ था वो क्या था उसके बारे में बता दिया था। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं एक प्रमुख नदी के बारे में जिसका नाम है गंगा और एक ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें ये देखना होता है गंगा नदी के बारे में कि गंगा कहाँ से इसका उद्गम होता है। तो गंगा का उद्गम गंगोत्री गोमुख से होता है, ये ध्यान देना है। गंगोत्री जो ग्लेशियर है, गोमुख उसको बोलते हैं ग्लेशियर, वो उत्तराखंड में, वहीं से उसका उद्गम होता है। उस वहां से आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ठीक है, ये होते हुए आपके बांग्लादेश होते हुए जाके बंगाल खाड़ी में विलुप्त हो जाती है। यहाँ से इतना चीज ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से देख लेते हैं कुछ सहायक नदियाँ कौन सी है। देखिए, यहाँ से एक प्रमुख नदी है, सहायक जो नदी है वो रामगंगा है, जो उत्तराखंड से निकलती है और कन्नौज के पास आके इसमें मिल जाती है। और आप सभी जानते हैं कि कन्नौज जो है इत्र नगरी भी इसको बोला जाता है। आगे आते हैं, फिर गोमती नदी है जो पीलीभीत में गोमत ताल है, और वहाँ एक फुलर झील है, वहीं से निकलती है। और यहाँ गाजीपुर सैदपुर में आके इससे मिल जाती है गंगा से। उसके बाद सरजू है, या उसको घाघरा नदी भी बोलते हैं, घग्गर नदी भी बोलते हैं। तो उसको देवाली क्षेत्र में तो सरजू नदी बोलते हैं, बट आगे जब आती है बिहार में तो उसको घाघरा नदी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे वो पटना के आसपास आके इससे मिल जाती है। फिर आइए, उसके बाद गंडक है जो नेपाल से निकलती है और बिहार में आके मिल जाती है इससे। गंडक नदी नेपाल से निकलती है और बिहार में, ये गंडक के कारण भी जो है कि बिहार में बाढ़ वगैरह आता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। फिर एक कोसी नदी है जिसको नेपाल में सप्तकोसी के नाम से जानते हैं, और सप्तकोसी इसलिए इसका नाम है क्योंकि वहाँ पे 7 नदियों के मिलने से ये बनती है। तो सप्तकोसी नदी कहाँ पर जानते हैं? नेपाल में। और जब ये भारत में आती है, मतलब बिहार में आती है, कोसी नदी के नाम से जानी जाती है। और देखिए, जो कोसी नदी है ना, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, इसे विश्वासघाती नदी भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। फिर गंगा इधर आती है, अभी इसी क्रम में देख लेते हैं। तो आगे पश्चिम बंगाल में एक हुगली नदी नामक शाखा यहाँ से विभाजित हो जाती है। गंगा नदी से ही एक हुगली जो है वो शाखा विभाजित हो जाती है। और यही हुगली नदी जो है ना, देखिए यहाँ से हुगली नदी यहाँ से विभाजित होकर आ रही है, आगे बंगाल खाड़ी में गिर जाएगी। और यहाँ पे इसी के तट पर, मतलब इसी के तट पे एक कोलकाता बंदरगाह है। और देखिए, कोलकाता बंदरगाह जो है ना, उसे पूरब का लंदन कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि जो इसी के तट पे कौन सा है, कोलकाता बंदरगाह है। अब देखिए, यहाँ पे आ गई गंगा जी, और पश्चिम बंगाल में बहुत थोड़ा सा ही भाग है इनका, ज्यादा नहीं है, बड़ी 25-30-35 किलोमीटर के आसपास, तो इतना है। और वहाँ पे भागीरथी बोला जाता है इनको। देखिए, भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से ही गंगा का निर्माण होता है, क्योंकि जब भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती हैं तो वहाँ से उनका नाम गंगा हो जाता है, ये ध्यान रखिए, ठीक। तो आप यहाँ से देखिए, ये भागीरथी बोला जाता है। फिर यहाँ से आगे जब बढ़ती है ये नदी, यानी गंगा नदी जब आगे बढ़ती है तो बांग्लादेश में इसे किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में इन्हें किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए, इधर की नदियों को हमने देख लिया। अब यहाँ से देखिए, एक यमुना नदी है। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक। गंगा की नहीं, भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी किसको बोला जाता है? यमुना को बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना है। और इसको भारत की भी सबसे बड़ी सहायक नदी बोला जाता है, ठीक। और ये इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में आकर दाहिने से मिलती है, प्रयागराज में आके दाहिने से मिलती है, ये ध्यान देना है। तो यमुना नदी यहाँ से आके मिल गई। और देखिए, यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है यमुनोत्री है, बंदरपूछ, जो उत्तराखंड में एक बंदरपूछ नामक जगह है, मतलब यहाँ यमुनोत्री ग्लेशियर से यहाँ से निकलती है, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, एक नदी गंगा में और जो दक्षिण से मिलती है, यहाँ क्वेश्चन आता है कि गंगा में दक्षिण से मिलने वाली नदी, तो उसको बोलेंगे आप सोन नदी, ठीक है। सोन नदी यहाँ से मैकाल पहाड़ी से निकलती है। मैकाल पहाड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, जहाँ मैकाल पहाड़ी कहाँ पे? अमरकंटक एमपी में है, अमरकंटक एमपी में है, वहीं मैकाल पहाड़ी है, वहीं सोन नदी निकलती है। एक क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से 3 नदियाँ 3 दिशा में निकलती हैं? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? अमरकंटक, ठीक है, मैकाल पहाड़ी। देखिए, यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है, यहीं से महानदी निकलती है, और यहीं से सोन नदी निकलती है। तो आपको अभी ये तो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, इनको हम बाद में पढ़ते हैं। पहले आप देख लीजिए कि ये जो जगह है ना अमरकंटक, ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से सोन नदी निकल गंगा में मिल जाती है। और देखिए, मैकाल पहाड़ी जो अमरकंटक है ना, यहीं विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत आके मतलब मिलते हैं, ये हो गया। फिर यहाँ से देखिए, ये चीज हमने पढ़ ही लिया था। अब देखिए, एक नदी यहाँ पे है दामोदर नदी। दामोदर नदी जो है, दामोदर नदी को
पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, ये ध्यान देना है आपको। और यहाँ जब जो हुगली नदी है ना, जब वो बंगाल खाड़ी में गिरने वाली होती है उसी से पहले आके उसमें मिल जाती है, इसलिए दामोदर नदी को हुगली नदी की सहायक नदी भी बोलते हैं। ठीक है, दामोदर नदी को हुगली नदी की सहायक नदी भी बोलते हैं। यहाँ से देख लीजिएगा, आपको हुगली नदी के बारे में बता ही दिया, ये हो गया। अब देखिए यमुना नदी के बारे में देख लेते हैं। यमुना नदी की सबसे बड़ी मतलब सहायक नदी कौन सी है और कितनी सहायक नदियां हैं ये भी देख लेते हैं। देखिए यमुना नदी यमुनोत्री बंदरपुर उत्तराखंड से निकलती है, और इसकी देखिए सहायक नदियों चंबल, बेतवा और केन, ये है इसकी सहायक नदियां। अब चंबल जो है ये निकलती है जनापा पहाड़ी से, जो कि विंध्य पर्वत पर ही है, तो जनापा पहाड़ी से निकलती है चंबल। बेतवा भी यहीं से निकलती है, केन भी यहीं से। तो आपको सिर्फ याद के रखना है कि जो यमुना की सहायक नदियां हैं चंबल, बेतवा और केन, चंबल, बेतवा और केन, इनको प्रमुख रूप से याद रखना है आपको। अब देखिए चंबल नदी भी है ना, उसकी भी एक सहायक नदी है छिप्रा। अब इसको मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो छिप्रा नदी है ना उसके किनारे उज्जैन शहर बसा हुआ है, एक क्वेश्चन आता है, तो इसको देख लीजिए कि छिप्रा नदी के किनारे उज्जैन शहर बसा हुआ है और ये चंबल नदी के किनारे है। और देखिए चंबल नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, चंबल नदी बिहड़ों का निर्माण करती है और अवनाल का अपर्जन के लिए जानी जाती है। ठीक, तो ये याद रखिएगा। और ये इधर से मैं एक बता दिया, दामोदर नदी के बारे में बता दिए ये। अब आइए ब्रह्मपुत्र के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी ये मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है, मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है। और देखिए मैं यही बताया था कि यहीं से 3 नदियां निकलती थी, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र पिछला लेक्चर में बताया था, अगर आप नहीं देखे होंगे उस वीडियो को तो देख लीजिएगा। तो सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र यहीं से निकलती है। तो ब्रह्मपुत्र देखिए यहाँ, इसको तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? सांगपो के नाम से जानते हैं। इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर। फिर आगे आती है अरुणाचल के पास ये भारत में प्रवेश करती है, वहां से होते हुए असम होते हुए फिर बंगाल में, बांग्लादेश में होते हुए आपके बंगाल की खाड़ी में विलुप्त हो जाती है। ठीक, तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे जो इसी कुछ सहायक नदियां भी हैं उसको देख लेते हैं। देखिए जब इधर से आती है ना, भारत में आती है तो उसको ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं, तिब्बत में इसे सांगपो बोलते थे और भारत में ब्रह्मपुत्र। और जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसको जमुना के नाम से बोला जाता है, जमुना। आपको याद होना चाहिए कि ब्रह्मपुत्र को जमुना बोलते हैं बांग्लादेश में, और जो गंगा नदी है उसको पद्मा बोलते हैं। ठीक, तो इसको पद्मा बोलते हैं, गंगा को पद्मा बोलते हैं, और जमुना किसको बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं। बहुत लोग भूल जाते हैं, उनको उलट देते हैं। अब देखिए जमुना क्यों नहीं गंगा को बोलते हैं, क्योंकि यमुना ऑलरेडी किसकी सहायक नदी थी? गंगा की थी, तो हम फिर नहीं बोल रहे हैं उसको हम ब्रह्मपुत्र को बोल रहे हैं, बस ऐसे ही याद कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पद्मा गंगा को बोल दिए और जमुना इसको ब्रह्मपुत्र को बोल दिए। दोनों बांग्लादेश में मिलती हैं, जब ये मिलती हैं तो वहाँ पे इनका नाम हो जाता है पद्मा, और जमुना जब मिलती है तो इनका नाम हो जाता है मेघना। जब जमुना और पद्मा मिलती है तो इनका नाम क्या हो जाता है? मेघना, और मेघना के नाम से आती है आगे और बंगाल खाड़ी में विलुप्त हो जाती हैं। ये हो गया। अब ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियाँ हैं उसको देख लीजिए जल्दी जल्दी में। देखिए मानस नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इधर से देखिए लोहित नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, लोहित नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, मानस नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, और इधर से देखिए तीस्ता नदी है, ये भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और जो तीस्ता नदी है ना, दार्जिलिंग, सिक्किम के पास एक दार्जिलिंग नामक जगह है, वहां से तीस्ता नदी निकलती है, इतना आपको ध्यान देना है। अब देखिए भारत में कितनी लंबाई है ब्रह्मपुत्र की? 915 किलोमीटर। कितना लंबाई है? 915 किलोमीटर भारत में इसकी लंबाई है। 915 किलोमीटर भारत में इसकी लंबाई याद रहना चाहिए। और कुल लंबाई ब्रह्मपुत्र की 2900 किलोमीटर है, ये याद रखना चाहिए आपको। तो मैंने लगभग ये चीजें कवर कर ली। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हूँ, इसको आप देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए हाँ एक चीज यहाँ पे और देख लीजिए कि जब ये पद्मा और जमुना मिलती है ना, यहीं पे एक डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक, और उस डेल्टा को सुंदरवन का डेल्टा बोला जाता है, और वहाँ पे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ठीक, तो मैंग्रोव वन में एक सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, इसीलिए इसको सुंदरवन बोला जाता है। ठीक है ना, सुंदरवन का डेल्टा। अब डेल्टा क्या होता है? डेल्टा किसे बोलते हैं ये ध्यान दीजिए। डेल्टा ऐसे समझिए कि कोई भी नदी है, ठीक है, जब नदियाँ खूब गाद लाती हैं अपने साथ, और वो जब मुहाना उसका होता है ना, तो वहीं पे क्या करती हैं? इकट्ठा करती हैं, इकट्ठा करती तो बड़ा बड़ा टीला बन जाता है, तो उसी को हम डेल्टा बोलते हैं। अगर वो डायरेक्ट छोड़ देना समुद्र में तो उसको एस्चुअरी या ज्वारनद बोलते हैं। ठीक, इसके डिफरेंस जानते रहिएगा, और मैं आगे और बता दूंगा इसको। पहले ये जानिए कि डेल्टा का मतलब होता है कि वो मुहाने पे इलाके जो मिट्टी के मतलब ढेर होते हैं, चाहे जो गंदगी होती है, चाहे ये गाद होते हैं, उसको इकट्ठा कर देते हैं वहाँ पे ना, उसी को इसी लैंग्वेज में समझिए कि आप बोलते हैं डेल्टा। और एस्चुअरी या ज्वारनद किसे बोलते हैं? तो एस्चुअरी या ज्वारनद जो होता है कि नदियाँ जब लाती हैं जो गाद, उसको डायरेक्ट गिरा देती हैं, ऊंचाई से गिरती हैं ना वो, जब उसमें खाड़ी में। तो ये आप याद रखिए।
अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। ये कोलकाता बंदरगाह हमें बता ही दिया कि हुगली नदी के तट पर है, इसे पूरब का लंदन कहा जाता है, ठीक है। और आप आ जाइए यहाँ पे, देखिए गंगा नदी के बारे में। अलकनंदा और जब भागीरथी मिलती है कहाँ पे, प्रयाग में। अलकनंदा और भागीरथी नदी जब देवप्रयाग में मिलती है तो वहाँ पे इसको गंगा नदी बोला जाता है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी नदी है, ये ध्यान देना है। किनारे बसे शहर इसके कानपुर, प्रयागराज, बनारस, पटना इंपॉर्टेंट शहर हैं, इनको याद रखिए, बड़े शहर हैं। यमुना नदी जो है गंगा में दाएं तरफ से मिलने वाली नदी यमुना नदी है। भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी इसको बोलते हैं, ये ध्यान रखिए। देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है, मैं बताया था कि जो जिम कॉर्बेट है ना नेशनल पार्क, उसी के बीच से एक रामगंगा नदी बहती है या निकलती है, तो उसी के नाम पे कर दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। चंबल नदी और नालका अपरदन के लिए प्रसिद्ध है, मैं बताया कि भेड़ों का निर्माण करती है। कोसी नदी को बिहार का शोक तथा विश्वासघाती नदी कहते हैं, मैं इसको भी उसमें बता दिया था। देखिए ये चीज गोविंद बल्लभ पंत सागर रिहंद नदी पर, याद रखना है आपको कि गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है रिहंद नदी पर है। यहाँ पे देखिए भारत का सबसे बड़ा नदी मुख हुगली नदी के मुख पर है। ये भी याद रखिए कि भारत का सबसे बड़ा नदी मुख हुगली नदी के मुख पर है। इसे भी विश्वासघाती नदी कहते हैं। और इसके तट पर कोलकाता बंदरगाह है, जो पूरब का लंदन बोला जाता है इसको, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे बताया था आपको। अब देखिए दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, यही भी मैं बता दिया था कि जो दामोदर नदी है ना, इसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। और देखिए एक चीज और, दामोदर नदी घाटी परियोजना कब आई थी, 1948 में। भारत की स्वतंत्र भारत की सबसे पहली परियोजना, स्वतंत्र भारत की सबसे पहली परियोजना कौन थी, तो आपको बताएंगे कि दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना जो कि 1948 में लाई गई थी, स्वतंत्र भारत की सबसे पहली परियोजना थी। ये चीज हो गया। अब देखिए भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र है। यहाँ पे देखिए जो असम में जब आती है तो बहुत चौड़ाई है, तो बीच में इसके कुछ द्वीपों का निर्माण हो जाता है, कुछ बड़े द्वीप कुछ छोटे द्वीप। तो देखिए क्वेश्चन कहाँ से आता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। अगर मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ तो आप इसको मतलब स्पीड कम कर लीजिएगा, मोबाइल में इतना तो है ही कि आप स्पीड कम कर सकते हैं, ठीक है। और जिनको लग रहा होगा कि स्लो पढ़ा रहा हूँ तो आप तेजी कर लीजिएगा, वैसे स्लो तो नहीं लगेगा क्योंकि मैं बहुत तेजी से चीज़ों को कवर कर रहा हूँ, तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। बाकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। तो देखिए माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है। उमानंद द्वीप सबसे छोटा नदी द्वीप, और देखिए दोनों असम में है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में ही है। तो माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम में, उमानंद द्वीप सबसे छोटा नदी द्वीप असम में, ठीक है। अब सुंदरबन का डेल्टा देख लीजिए, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा है। मैंने सुंदरबन डेल्टा के बारे में बताया भी कि जो है कि यहाँ पे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, उसी में एक सुंदरी वृक्ष पाया जाता है और उसी के नाम पे इसका नाम सुंदरबन कर दिया गया है। तो ये सब चीज़ें देख लीजिएगा। अब मैं लगभग सब कुछ देख लिया हूँ कि देखिए हमने क्या बताया, गंगा कहाँ से निकलती है, उसके बाद यमुना को देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट, उसके बाद मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र निकलती है तो उसको तिब्बत में क्या बोलते हैं, सांको बोलते हैं। उसके बाद भारत में आती है, भारत में इसकी लंबाई 915 किलोमीटर है, ये ध्यान देना है, और कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। फिर इसको ब्रह्मपुत्र को देखिए तिब्बत में आप सांको बोल रहे थे और भारत में ब्रह्मपुत्र बोल रहे थे, जब बांग्लादेश में जाती है तो इसको यमुना बोला जाता है। गंगा को देख लीजिए, गंगा यहाँ से निकलती है तो उत्तराखंड में अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं, देवप्रयाग एक जगह है वहाँ पे, तो वहीं पे इसका गंगा नाम पड़ जाता है। फिर जब आगे आ जाती है तो देखिए यहाँ पे ये प्रयागराज में दाहिने से मिलती है यमुना, और फिर आगे आइए तो यहाँ पे दक्षिण से मिलती है सोन नदी, और ये तो मिलती है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए यहाँ पे एक इसकी शाखा बन जाती है हुगली पश्चिम बंगाल में, तो हुगली नदी अलग आ जाती है। और फिर बहुत कम क्षेत्र है जो यहाँ पे है पश्चिम बंगाल में गंगा का, जिसे भागीरथी बोलते हैं, भागीरथी नदी बोलते हैं वहाँ पे। फिर जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसको पद्मा नाम बोला जाता है, और पद्मा और जमुना दोनों मिलकर बांग्लादेश में मेघना का निर्माण करते हैं। तो वहाँ पे मेघना नदी, कुछ छोटी मोटी और नदियाँ हैं, मेघना का निर्माण करती हैं। फिर मेघना के नाम से ये बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। और ये महाकाल पहाड़ी जो है अमरकंटक वाला, इसको याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब जितना भी आपको यहाँ पे नोट्स दिख रहा होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको देख लीजिएगा। अगर मैं जल्दीबाजी में कुछ छोड़ दिया हूँ तो आप एक बार ध्यान से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए। अगला फिर हम लाएंगे लेक्चर इस पर, एक लेक्चर और आएगा तो आप उसको जरूर देखिएगा। धन्यवाद।